I lost so many people, loved ones in COVID. आपके लाइफ में ऐसा होता है तो हम जनरली वी फील कि अब तो कुछ नहीं बचा है, बट वहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ खत्म हो जाती है किसी के जाने से। मेरे अंदर ये था कि मुझे बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज करना है। अगर मेरे पास वो कोच उस दिन नहीं होते तो शायद मैं अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेती, शायद वही करती जो बाकी लोग कर रहे हैं। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो, आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हो और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा बंदा हमारी रिस्पेक्ट करे। आजकल बहुत सारे डाइवोर्सेस के केसेस आ रहे हैं। रात का अलार्म होना चाहिए, सोने का अलार्म सेट करो, उठने का तो अपने आप सेट हो जाएगा। मुझे अपना एक ब्रांड बनाना था, बिजनेस लॉन्च करना था और मेरे पास भी बहुत सारे, ऐसा नहीं था कि मेरे पास बहुत सारा सपोर्ट था। पूरी लाइफ डेडिकेट करनी चाहिए, अपना एक कुछ ना कुछ करके अपना एक नाम यहाँ छोड़ कर जाइए। आई एम डॉक्टर नीलिमा भारद्वाज। आई एम NLP expert and hypnotherapist, past life regression therapist and Reiki grandmaster. I have started my journey in COVID. I lost so many people, loved ones in COVID, and while they are going from my life, I don't know how to come back. क्योंकि बहुत सारे एडवाइजेस मुझे मिल रहे हैं, लोग मुझे बहुत सारी एडवाइजेस दे रहे थे, बट आई चूज़ टू बी हील्ड। तो मैंने अपने पहले ट्रॉमास पे काम किया एंड व्हेन आई मेट माय मेंटोर जो NLP सिखाते हैं, मैं जब वहाँ गई और मैंने NLP के बारे में सुना ही था सिर्फ, जब मैंने NLP को अप्लाई किया देन आई रियलाइज़ कि यार मेरे पास तो सब कुछ है, बिकॉज आई हैव माई ओन स्ट्रेंथ। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे ये भी समझ में आया कि मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर मुझे ये फील था कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ अब, क्योंकि अब तो लोग सारे चले गए थे। तो जब आपके लाइफ में ऐसा होता है तो हम जनरली वी फील कि अब तो कुछ नहीं बचा है, बट वहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है। क्योंकि जो लोग आपकी लाइफ से गए हैं, अंडरस्टैंड, दे आर विथ यू, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप कहीं से भी शुरुआत कीजिए, जब भी आप शुरुआत करोगे मेक श्योर कि आपका नाम जितना ज़्यादा फैलेगा, लोगों को आपके बारे में क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, और जब आपके बारे में क्यूरियोसिटी बढ़ेगी तो वो ये जानना भी चाहेंगे कि वो लोग कौन थे जो मर गए, जिनको आपने खो दिया था। तो इस फील के साथ कि नहीं, मैं उनका नाम दफन नहीं होने दे सकती, सो आई नीड टू स्टैंड। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत सारी चीज़ें बदलना शुरू हुई मेरी लाइफ में। मैं 15 साल कॉर्पोरेट में थी, जहाँ पर मैं एज अ ट्रेनर वर्क कर रही थी। आई ट्रैवल अ लॉट ड्यू टू माई ऑफिस, क्योंकि मैं ट्रेनर थी वहाँ पर। तो आई स्टे इन पुणे, आई स्टे इन आंध्रा, साउथ। जब हम साउथ जाते हैं इट्स अ वेरी डिफरेंट, बट पीपल लव्स मी। तो वहीं से मेरी ये जर्नी शुरू हुई कि जब मैं साउथ में जाकर भी इतनी लव्ड हूँ। मैं जब पूना आई, मुझे मराठी नहीं आती है, बट पीपल लव्स मी, क्यों कोई बात नहीं, आपको मराठी नहीं आती, हम आपको सिखा देंगे। तो जब मेरे को उतना प्यार मिला सबसे, तो देन आई रियलाइज़ कि यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ ख़त्म हो जाती है किसी के जाने से। तब मैंने सोचा कि आई हैव टू स्टार्ट माई बिजनेस। आई हैव स्टार्टेड, और मेरी बातों से बहुत सारे लोगों को चेंज आना शुरू हो गया। बहुत सारे लोग सीरियसली अपनी बातें आकर मुझे बताने लगे। तो जब ये चीज़ें मेरे साथ हुई तो आई डिसाइड कि मैं मेंटल हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहती हूँ। मुझे माइंडसेट पर वर्क करना पसंद है। तो जब NLP हम सीखते हैं, NLP इज़ अ सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग। तो जब मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग की, देन आई रियलाइज़ कि बुक लिखना या अपने लिए लाइफ को जीना या अपने लिए कुछ करना, वो सब क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्यों हमें परफेक्ट नहीं बनना चाहिए, क्यों हमें इम्परफेक्ट रहते हुए भी काम करना चाहिए, क्यों हमें अनरियलिस्टिक गोल्स देखने चाहिए। तो जब मैंने वहाँ से शुरुआत की थी तो मैंने ये सपना कभी नहीं देखा था कि मैं इतना आगे तक आ पाऊँगी, बट मेरे अंदर ये था कि मुझे बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज करना है। क्योंकि जहाँ मैं थी
अगर मेरे पास वो कोच उस दिन नहीं होते तो शायद मैं अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेती, शायद वही करती जो बाकी लोग कर रहे हैं। तो अगर मैंने ये चूज़ किया तो सारे लोग कर सकते हैं। देन आई रियलाइज, और मैंने स्टार्ट की अपनी फर्म जिसका नाम है नीलिमा ग्लास माइंड्स। तो बहुत सारे लोगों की इसमें ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि मेरे फैमिली का सपोर्ट है, फिर मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है। जहाँ जहाँ से मैंने सीखा, मैंने बहुत सारी जगहों से स्टडी की, और उसके बाद मुझे डॉक्टरेट मिला और मुझे प्रोफेसर ऑनर मिला, and I achieved so many awards. I get Women Influence 2023 award. I get Indian Glory 2024. So I get so many achievements into this, and when I get those awards, I feel very proud कि जो भी लोग गए थे, I have make them proud कि हाँ अभी मैं सक्सेसफुल हूँ, तो मेरे सक्सेस होने से वो सारे सक्सेसफुल हैं, क्योंकि आपके सक्सेसफुल बनने के बाद ही आपकी फैमिली को जाना जाता है। तो आपको सक्सेसफुल बनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कभी भी सक्सेस से पीछे नहीं हटना है, और सक्सेस का मंत्र यही है, बी इम्परफेक्ट, इन्जॉय। और आप बिल्कुल भी परफेक्ट बनने की कोशिश ना करो, सब चीज़ सीखते रहो। कोई बात नहीं, अगर किसी छोटे से सीखना पड़े छोटे से सीखो, बड़े से सीखना पड़े बड़े से सीखो, बट सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। अब मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं जो आकर बोलते हैं हमारे पेरेंट्स हमें समझते नहीं हैं, या पेरेंट्स आते हैं हमारे पास जो बोलते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं। बट जब पेरेंट ही हमारी बात नहीं सुन रहे तो वाई वी गो टू आवर पेरेंट्स। जब हम घर में वैसा इन्वायरमेंट ही क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है आपका, और आपको पता भी है कि वो डिप्रेशन में जा रहा है। हम उसको एक बोल देते हैं कि इससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता, तुम काम में लग जाओ, काम नहीं है इसलिए कर रहे हो, ऐसा वैसा पूरा कुछ भी सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं उसको कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। डोंट टेल देम कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। और जब लोनलीनेस फील होती है तो अपने लिए प्यार करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपने बारे में सोचिए, पहले अपनी लाइफ का एक गोल बनाइए, एक बड़ा गोल बनाइए जो अनरियलिस्टिक हो, जो अचीवेबल ना हो। आप अपनी लाइफ में क्या हासिल करना है। अगर लोग छोटे गोल्स बनाते हैं, मुझे फलां कंपनी में जॉब मिल जाए, इतना सा गोल है, 2 महीने में पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करना है उनको पता नहीं। फिर या तो रिलेशनशिप में चले जाते हैं, रिलेशनशिप में जाने के बाद वो खुद को भूलकर अपने पार्टनर को ही इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। बट अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो तो दूसरा आदमी आपसे क्यों प्यार करेगा। आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा बंदा हमारी रिस्पेक्ट करे। दिस इज़ द रीज़न वाई आजकल बहुत सारे डाइवोर्सेस के केसेस आ रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, लोग सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। पीपल फील लोनली इनसाइड आउटसाइड, उनके पास कोई सोशल सर्कल नहीं है। सोशल सर्कल क्यों नहीं है? क्योंकि वो चाहते ही नहीं, अपनी बात बताना ही नहीं चाहते। पार्टी करने जाते हैं बट दोस्त नहीं है, और फिर हम ये फील करते हैं कि हमारी लाइफ का कोई एम ही नहीं है, एंड दैट एंड्स विद सुसाइड। तो जब आप अपनी लाइफ का एक एम बनाएं, उस पाथ पर चलें, एक हेल्दी रूटीन मॉर्निंग में लेकर सुबह से लेकर रात तक सेट करें कि हाँ मुझे ये काम आज करना है, दिस इज़ माय प्रायोरिटी। आपकी अपनी बाउंड्रीज होनी चाहिए। पेरेंट्स के साथ भी ऐसा नहीं कि हमारे लव्ड वंस के साथ में कोई बाउंड्री नहीं है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, नहीं, आपको उनके साथ में भी अपनी एक बाउंड्री क्रिएट करनी है। जब हम ऐसा करेंगे, जब आप ऐसे लाइफ को जीना शुरू करोगे, यू विल स्टार्ट फील प्राउड ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आप इवेलुएट करोगे कि आपने जो परसों या 1 हफ्ते पहले किया था वो कहाँ तक अचीव हुआ आपका गोल। अगर बहुत सारे लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, क्योंकि माइंड की एक आदत है, माइंड क्या करेगा, आपको आराम देना चाहता है। माइंड बोलेगा सोते रहो, तो हम सोते रहते हैं। ऐसा थोड़ा ना है, आप सोओगे तो आप अपने कुछ भी गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। और उठने में प्रॉब्लम होती है,
सुबह उठना है, लोग टाइमर अलार्म लगा के सोते हैं कि मॉर्निंग में उठना है मुझे, बट रात का अलार्म किसी के भी पास नहीं है। रात का अलार्म होना चाहिए, सोने का अलार्म सेट करो, उठने का तो अपने आप सेट हो जाएगा। आज की डेट में हमारी जो यूथ है वो सारा का सारा रात में 2 बजे तक जागता है और फिर सुबह 4 बजे उसको उठना होता है, क्योंकि पंडित जी ने बोला है सूर्य पे जल चढ़ाना है, तो वो एक टांग पे खड़ा हुआ है और सूर्य पे जल चढ़ा रहा है। इट डजेंट मैटर कि आप सूर्य पे जल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, बट सूर्य वाला रूटीन फॉलो करोगे तो सन ऑटोमेटिकली आप लाइफ में ग्रो करोगे। सो एनएलपी के बेस पर अगर हम जाएं तो एनएलपी जो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसने मुझे कैसे बदला, मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए। मुझे अपना एक ब्रांड बनाना था, बिजनेस लॉन्च करना था, और मेरे पास भी बहुत सारे, ऐसा नहीं था कि मेरे पास बहुत सारा सपोर्ट था। मैं अकेली यहाँ पूना आई, यहाँ आकर मैंने अपना सेट किया, एंड टुडे वेयर आई एम स्टैंडिंग, मैं कह सकती हूँ कि आई हैव अचीव्ड। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, बट चाह होनी चाहिए आपके अंदर। आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, चाहिए क्या। रात में सोने से लेकर सुबह के उठने तक सिर्फ उतने ही आवर्स आप सो रहे हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं। आपके बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो लोनलीनेस के शिकार हैं, जिनको लगता है कि लाइफ में अब तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो मेरे अपने भी नहीं हैं। अंडरस्टैंड, व्हेन यू डाई, यू विल डाई विद दिस बॉडी ओनली। कोविड में 4 या 5 लाख लोग चले गए, किसी का भी नाम भी नहीं पता है हमें, हम जानते भी नहीं है उन्हें। बट रतन टाटा जी जब मरे तो हम सब जानते हैं उन्हें, हम पर्सनली नहीं मिले बट वी फील वेरी बैड। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए जिए थे। आपको भी अपने लिए ही जीना चाहिए। हर किसी की लाइफ की जो स्टोरी है, उस स्टोरी का हीरो खुद होना चाहिए। अगर हम देखें, लोनलीनेस है, अपने आप से हम प्यार नहीं कर रहे, आप बताइए, आपका हार्ट, किडनी, आपके बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स हैं और इतनी तो जनसंख्या नहीं है जितने लोग आपके अंदर हैं। तो अगर 100 ट्रिलियन सेल्स को आप प्यार करते हो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ लव। उनको हर्ट नहीं करना है। अगर आपने ये प्लेज ले लिया कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी को भी हर्ट करूंगा, बट मैं अपने हार्ट को हर्ट नहीं करूंगा, मैं अपने लंग्स को हर्ट नहीं करूंगा, मैं अपने माइंड को हर्ट नहीं करूंगा, वेन एवर इट नीडेड आई विल बी देयर, आपको कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आएगी ही नहीं, क्योंकि आप रेडी रहोगे बाउंड्रीज बनाने के लिए। आपको पता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये बाउंड्री मुझे बनानी है। सेम वे जैसे कि हम लोगों से नहीं बना पाते, तो आपके साथ जब डेड बॉडी पर आपके कोई भी रहने दो, आपके फैमिली से नहीं जाएगा, वो आपके बॉडी के ये पार्ट्स ही जाएंगे। तो इनके लिए अगर आपने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया तो कितना गलत हो जाएगा। ये तो आपसे सेल्फलेस प्यार करते हैं, इससे ज़्यादा तो प्यार शायद ही कोई करता होगा जो कहे कि मैं आपके साथ जलने को भी तैयार हूँ। तो अगर कोई जलने को भी तैयार है तो उसके लिए हमें लाइफ को, पूरी लाइफ डेडिकेट करनी चाहिए। तो अपना एक कुछ ना कुछ करके अपना एक नाम यहाँ छोड़ कर जाइए। यहाँ इस दुनिया में आपका नाम, आपकी पहचान होनी चाहिए। अब अगर कोई रिलेशनशिप में है, वो एक रिलेशनशिप ब्रेक, मेरे पास एक क्लाइंट हैं जिन्होंने एक रिलेशनशिप ब्रेक होने की वजह से 4 बार सुसाइड किया। चारों बार वो मरे नहीं, जिंदा रहे, बट 4 टाइम, जब वो 5th टाइम मेरे पास आए, मैंने उनको पूछा कि आपने खुद से प्यार क्यों नहीं किया, और ऑल ऑफ अ सडन दे स्टार्ट क्राइंग कि मुझे तो ये पता ही नहीं था। आप अपने बॉडी के ऑर्गन्स को नहीं जानते हो, नाम दे दो। अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो नेम इट, कि मुझे आज हार्ट का ध्यान रखना है, आज मैं लंग्स का ध्यान रखूंगा, आज मैं अपनी किडनी का ध्यान रखूंगा। ये लोग आपसे सेल्फलेस प्यार करते हैं, 24/7 दे आर वर्किंग फॉर यू ओनली। सो we have to be very grateful for these organs of our body। जब हम ऐसा करते हैं, इसको सेल्फ लव बोलते हैं। आप इस चीज़ को सेल्फ लव नहीं बोल सकते कि मैं सुबह रात को
देर तक जाग रहा था, मोबाइल पे लगा हुआ था। आप सोच के देखो, अगर कोई आपसे प्यार करता है, वो आपको आँख में कुछ घुसा दे, बोले नहीं तुम देख रहे हो कोई बात नहीं, आपको कैसा फील आएगा? सेम वे जब आप पूरा दिन बैठकर मोबाइल पर अपनी आँखों को परेशान कर रहे होते हैं, फील दैट कि अगर मैं पूरा दिन मोबाइल देखूंगा तो मेरी आंखें परेशान हो जाएंगी। सेट रखिए अपने टाइम को, अपने लिए टाइम निकालिए, देन आपको समझ में आएगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। लोगों ने हमें छोटेपन से ये बताया कि बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, ये हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जिन लिमिटिंग बिलीव्स को एनएलपी के द्वारा तोड़ा जा सकता है। बट इंडिया में मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जाना मतलब टैबू, आप पागल हैं। तो यार अगर आपको लाइफ में आपके चेंज चाहिए तो प्लीज़ गो टू मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, एनएलपी एक्सपर्ट, कोचेस। आपके लाइफ का एक कोच होना चाहिए। जैसे हनुमान जी थे, उनको पूरी शक्तियाँ याद नहीं थी, बट उनको भी एक गुरु की ज़रूरत पड़ी थी। जब उनको गुरु ने ज्ञान दिया तो वो उड़कर उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये तो मेरे अंदर ही है। सिमिलरली आपका जो कोच है वो फाइंड करना आपकी जिम्मेदारी है। हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए। अपने आप के लिए जब आप प्यार करेंगे तो आप अपने लिए बाउंड्रीज़ को सेट कर पाएंगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपने आप से प्यार करेंगे तो सेल्फिश हो जाएंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। फिर एक टाइम आएगा जब हम अकेले रह जाएंगे। आप अकेले ही आए थे और अकेले ही जाने वाले हो, कोई आपके साथ नहीं जाने वाला। तो जब आप अपने गोल्स को अचीव कर लोगे, व्हेन यू अचीव योर टारगेट कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, मैंने ये अचीव कर लिया, एवरीवन विथ यू। लाइकवाइज अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग ये सोचकर स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं कि मेरे को कौन करेगा, मेरे को कौन देखेगा, क्यों ही देखेगा, मेरी बात को कोई क्यों सुनेगा। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिन लोगों को बुक लिखनी है। जब मैं उनको बोलती हूँ कि आप बुक लिखिए, डेली यू हैव टू राइट, तो जब लोगों को लिखने के लिए बोलते हैं तो वो लिख लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बुक लिखी हुई है ऑलरेडी, बट पब्लिशर तक पहुंचाने की हिम्मत नहीं होती है हमारी। मेरे साथ में भी था, जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे कोच ने मुझे एक बात समझाई थी, डोंट बिकम परफेक्ट, इट्स फाइन टू बी इम्परफेक्ट। अगर आप इम्परफेक्ट रहोगे, लाइफ को इजीली अचीव, जो भी अचीव करना है वो कर पाओगे, बिकॉज स्कोप रहेगा आपके पास लर्निंग का। ऑलवेज हमें अपने पास स्कोप रखना चाहिए, गलतियां करनी चाहिए। कोई परेशानी की बात नहीं है कि हम गलती नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हम गलतियां करने से ही आप सीखते हो। अगर लाइफ में एक बिजनेस फेल हुआ है तो ज़रूरी तो नहीं कि सारे बिजनेस फेल हो जाएंगे, तो फिर सारे बिजनेसमैन घर पे बैठ जाते। तो अगर आपका बिजनेस फेल हो रहा है, रीइवैल्यूएट कि क्यों फेल हो रहा है। बैठकर देखने से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। समझिए कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपने उस चीज़ में मिस कर दी, वहाँ आप पहुँचे नहीं, या आपकी स्किल्स अक्वायर करनी थी आपको। क्या कोई ऐसी चीज़ थी जो आप डेली बेसिस पे नहीं कर पा रहे थे। लाइकवाइज अगर कोई कहता है कि मुझे फिटनेस का मेरा बिजनेस स्टार्ट करना है और वो खुद 4 बजे उठता नहीं है, उससे खुद रनिंग नहीं होती है, वो जिम खुद गया ही नहीं है, वो फिटनेस कोच बनना चाहता है। तो फिटनेस कोच मुझे क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मुझे फिटनेस बहुत पसंद है। दूसरों को देखकर पसंद आना बहुत आसान है। आपको मेरे को देखकर फील आ सकता है हाँ यार सेल्फ लव तो करना चाहिए, बट करने से आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे वो ज़्यादा मैटर करते हैं। आपने किसी को भी, आजकल हम इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, पूरा दिन हम निकालते, उसमें से हम अप्लाई कुछ भी नहीं करते, 0% एप्लीकेशन। फालतू की चीज़ें बहुत जल्दी अप्लाई कर लेंगे हम। अगर किसी ने बता दिया लहसुन की कली ले लो, उसके ऊपर नाम लिख लो और रात को रखकर सो जाओ, सुबह तक आपके सामने प्यार आ जाएगा, वो हम कर सकते हैं क्योंकि वो इजी वे है। आपको सोना है उसके बाद। जब आपको अपने सपने पूरे करने हैं, जब सपने आपने देखे हैं, आपके सपनों से एसोसिएटेड है आपकी पूरी फैमिली। जब मेरे पास लड़कियां आती हैं, लड़कियों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि वो जब भी आगे बढ़ती हैं तो आगे बढ़ने पर उनको रोका जाता है।
जिस भी तरीके से वो लोग रोक सकते हैं। तो सोसाइटी है, आपको एक्सेप्ट करना है कि सोसाइटी है, आपको रोकेगी। ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे करना है। जब मैं अपने लिए फाइट कर रही थी तो मुझे लोगों ने बोला कि अकेले क्यों रहना है, मैंने बोला ये मेरा स्टाइल है। सो सिमिलरली जैसे हेरा फेरी में वो एक डायलॉग है, ये अपन का स्टाइल है, तो अपने लाइफ को अपन के स्टाइल से जीने का एक स्टाइल बनाओ जो लोग भी देखकर आपको पूछना शुरू करें कि आप ऐसा क्या करते हो जो हम नहीं कर पा रहे हैं। जब आप ऐसे अपनी लाइफ के लिए एक कोच ढूंढेंगे जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जो आपकी लाइफ को बता सकते हो, आप उसको जाकर अपनी परेशानी बताओगे, वो आपको गाइड करेगा ना। हमारे पास बहुत सारे लाइफ कोचेस हैं जिन्होंने स्टार्ट किया बट दे आर नॉट गेटिंग क्लाइंट्स, या फिर हीलर्स हैं, हीलर स्पिरिचुअली। मेरे पास एक कल क्लाइंट आए और उन्होंने मुझे बोला स्पिरिचुअलिटी में पैसा तो लेना ही नहीं चाहिए, हम बिजनेस नहीं करते हैं, हमारे पास कोई एफर्ट नहीं लगता है, हम पढ़ाई में पैसा नहीं लगाते हैं, हम अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि मैं हिमालय पे जाके मेडिटेशन करना शुरू कर दूं। स्पिरिचुअलिटी के लिए भी वी हैव इन्वेस्टेड मनी। सो जैसे ही आप हीलर बनते हैं या आप कोई कोच हैं या किसी भी मोड में आप किसी की हेल्प करते हैं, यू हैव टू टेक एनर्जी एक्सचेंज इन रिटर्न। अगर आप जिस भी चीज में आप एनर्जी एक्सचेंज लेना चाहें उस फॉर्म में आप लें, बट टेक एनर्जी एक्सचेंज, डोंट गिव इट इन फ्री। अगर आप फ्री में करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। जब आप किसी को, और ये एक इंडिया में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही कोई ब्रेकअप हुआ या किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, वी विल गो टू आवर फ्रेंड्स। सबसे पहला काम दोस्तों के पास जाने का। दोस्तों ने दो ही ऑप्शन देने हैं, या तो तुम दारू पी लो और या फिर काम बहुत करना शुरू कर दो। तो ऑफिस में 18 घंटे बैठना शुरू कर दिया मैंने। 18 घंटे बैठने के बाद जैसे ही मैं बेड पे आया मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। देन आई स्टार्ट क्राइंग। सो मेरी उन सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सही वाली एडवाइस दीजिए, उनको बोलिए गो टू द थेरेपिस्ट, डोंट बी अ थेरेपिस्ट। हम लोग बहुत स्टडी करने के बाद यहाँ तक आते हैं जब हम अपने बारे में और थेरेपी के बारे में बता पाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मैंने बोल दिया आपने कर लिया, नहीं। इसकी एनएलपी में जब हम आते हैं तो एनएलपी में बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिन टेक्निक्स के थ्रू हम अपने पास्ट के ट्रॉमास को, हम अपने फियर्स को, गिल्ट को और अपने सेल्फ डाउट को, बहुत सारी चीज़ें हम ओवरकम कर पाते हैं। बट आपके पास राइट थेरेपिस्ट, राइट कोच होना चाहिए। आपके पास एक गुरु होना चाहिए जो आपको ये समझा पाए हाउ टू अप्लाई। क्योंकि एप्लीकेशन इज डजंट मीन कि मैं किसी ने बता दिया, नेट पे देख लिया, नेट से पढ़ के और आपने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। स्टार्ट कर दोगे बट अगर उसके इफेक्ट पड़ रहे हैं नहीं पड़ रहे हैं वो इवेल्युएट करने के लिए यू नीड अ गुरु। सो गो टू द कोचेस, गो टू द कंसल्टेंट, जो जिन लोगों ने पढ़ाई की है, जो लोग भी सोसाइटी में रिनाउंड है, डोंट हेजिटेट, गो देयर, आस्क हेल्प। क्योंकि आप हेल्प नहीं मांगते हो इसलिए आप हेल्पलेसनेस फील करते हो एंड देन यू आर गोइंग फॉर अ सुसाइड कि मैं मर जाऊं। मेरे पास एक आए वो बोलते मैंने 25 डोलो खा लिए। अलग अलग तरीके की चीज़ें आप ईजाद कर लेते हो, कभी नींद की दवाइयाँ खा लोगे, कभी मरना है, सुसाइड, पंखे पर लटक जाना है। ऐसी लाइफ तो क्यों ही आप आए थे? जब आप आए हो अपनी लाइफ का एक एम बनाओ। कुछ भी एम होना चाहिए, चाहे कोई सा भी एम होना चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में भी आना चाहते हो, बी अ स्पिरिचुअल पर्सन, इट्स फाइन, बट डू समथिंग फॉर योर ओन। ऐसा नहीं है कि दुनिया में करने वालों की कमी है। लोग कहते हैं पैसा नहीं है हमारे पास, पैसा कमाया जा सकता है, आपके पास स्किल होनी चाहिए। तो जब आप स्किल्ड होते हैं तो आप ग्रो कर पाते हैं, और जब आप ग्रो करते हैं तो आप अचीव करते हैं। सो प्लीज़ आपको अपने लाइफ का एक गोल होना चाहिए। अब सेल्फ लव के बारे में मैं आपको बता दूं, सेल्फ लव के लिए यू हैव टू सेट अ रूटीन फर्स्ट। एक टिप रहती है मेरी हमेशा, जब भी आप अपने आप को देखो फील करो कि आप सेलिब्रिटी हो।
when you enter into a hall, when you see yourself in a mirror, when you see yourself on your mobile phone, feel कि आप सेलिब्रिटी हो और उस फील के साथ एक स्माइल लेकर आओ फेस पे। आज अगर हम देखें, बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे जो जिंदगी में हंसे ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे सैड फेस बना के रहना उनकी आदत है। तो सैड फेस मत बनाइए, खुद को सेलिब्रिटी बनाइए। जब आप सेलिब्रिटी बनाएंगे खुद को, आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। एक छोटा साइड हसल आपका शुरू होना चाहिए। जब भी आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ में एक साइड हसल होना चाहिए। दिस इज द लर्निंग फ्रॉम कोविड। ये मेरी भी लर्निंग है और ये मुझे लगता है कि ये सबकी होनी चाहिए ये लर्निंग। अगर जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, पैशन है, जैसे मेरे घर में सब मुझे बोलते हैं तुम बात बहुत करती हो। आज की डेट में मेरा प्रोफेशन ही वही है। आई एम अर्निंग फ्रॉम माई बात करना थिंग। तो मैंने उस बात को ताने की तरह भी लिया जा सकता था, बट मैंने उसको एज अ पॉजिटिव लिया एंड आई एम हियर। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। किसी को आर्ट पेंटिंग पसंद है, स्टार्ट मेकिंग पेंटिंग्स एंड स्टार्ट सेलिंग देम। बहुत सारे लोग हैं जो खरीदना चाहते हैं। डोंट बिकम परफेक्ट कि मैं जब परफेक्ट पेंटिंग बनाऊंगा तब मैं सेल करूंगा। तो आपको पता क्या है कि डेफिनेशन क्या है परफेक्ट की। तो अगर किसी ने पेंटिंग बनाई और उसको सेल किया, तो सेल करने के बाद क्या होगा कि जैसे ही वो सेल हुई तो लोगों ने अच्छे कमेंट किए, बुरे कमेंट किए। जो बुरे कमेंट हैं उन पर आपको काम करना है। तो आपके लिए इजी वे हो गया कि कौन से वाले चीज़ पर काम करना है। सिमिलरली जब आप बुक लिखते हो, अपनी लाइफ में एक बुक होनी चाहिए आपकी अपनी स्टोरी, ऑटोबायोग्राफी सबको पसंद होती है। बहुत सारे लोग लिख कर रख कर छोड़ देते हैं। उसको जाने तो दो पब्लिशर के पास तक, उसको पहुंचने तो पब्लिशर के पास तक। कोई नहीं खरीदेगा, खुद खरीद के 10 कॉपी रख लो घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हमें लगता है कि मेरी बुक है, कोई खरीदेगा क्यों नहीं खरीदेगा भाई। अगर कोई ना भी खरीदेगा तो बिकम अ रीडर, खुद के रीडर खुद ही बन जाओ। पैशन तो हो गया ना, आप कम से कम आप एक राइटर तो बन गए, आप ऑथर तो बन गए। तो जिस भी स्किल में आपको लगता है कि आप अच्छे हैं, फॉलो दैट स्किल। उसको एक पैशन, उसको एक ड्रीम बनाइए एंड स्टार्ट फॉलोइंग इट। डोंट हेजिटेट। कभी भी परफेक्ट नहीं बनना है। बी इम्परफेक्ट, बी लिव योर लाइफ। डोंट हैजल कि नहीं मैं यही करना है, मैं तो जॉब के लिए ही बनाऊँ। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं मैं जॉब के लिए ही बनाऊँ। ऐसा थोड़ा ना है आप जॉब के लिए बने हो। कैसे बनते हैं जॉब के लिए? इंसान बने हो ना आप। तो यू कैन बी इन अ जॉब और यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। जो भी आपको करना है ये आपका चॉइस है, आपके डिसीजंस हैं। एंड जो भी पेरेंट्स इस कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं, प्लीज़ आप अपने बच्चों को पहले समझें और सोसाइटी को बाद में। पहले बच्चे आते हैं क्योंकि आपने उनको जन्म दिया है, आपने सोसाइटी को जन्म नहीं दिया था। तो सोसाइटी के बारे में मत सोचिए। आपका बच्चा अलोन फील कर रहा है, उसको जाकर समझाइए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। डोंट गिव एक्सक्यूज कि जनरेशन गैप है। आप समझने की कोशिश नहीं करते, आप ये बोलते हैं सोसाइटी वाले 4 लोग क्या कहेंगे, तो उसको बुरा लग जाता है और वो फिर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। उस दिन आपको रियलाइज़ होता है कि यार मेरा बच्चा मैंने खो दिया। तो डोंट गो टू दैट एक्सटेंट कि उस बच्चे को वहाँ तक सोचना पड़ जाए कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर सकता हूँ बट मैं मम्मी पापा से बात नहीं कर सकता हूँ। जहाँ तक हो सके बात कीजिए। अपने घर में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए कि जहाँ पर आप इजीली बात कर पाए, ओपन होकर कुछ भी बता पाए। गलत है, सही है, कुछ गलत और कुछ सही नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे माइंड की उपज है। तो जो भी आपको करना है आप प्लीज़ कीजिए, बट एक ड्रीम, एक गोल बिल्कुल इम्परफेक्ट वाला। कोई ज़रूरत नहीं है परफेक्ट होने की, कोई ज़रूरत नहीं है। उस स्किल को सीखिए ना। अगर आप पेंटर हैं, बनाइए पेंटिंग, भेजिए लोगों को। जब लोग आपको नेगेटिव बताएंगे आप उस पर काम कीजिए। इजी हो गया आपके लिए, आपकी सेल भी बढ़ जाएगी। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आप किसी भी इन सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं, गो टू द थेरेपिस्ट। अगर आप अपने ऊपर डाउट है, अपने ऊपर गिल्ट है, आपको कोई पास्ट का ट्रॉमा है,
बहुत सारे पास्ट के ट्रॉमा होते हैं, जब आप छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी पापा ने कुछ बोल दिया, माइंड में स्टक है वो चीज़, लिमिटिंग बिलीव्स हैं हमारे, ये सारे पैटर्न्स के लिए हम स्टडी कर रहे हैं। हम लोग जितने भी कोचेज़ हैं, वी आर स्टडिंग, तो हमारे पास उसकी टेक्निक्स हैं जिससे कि आप इसको ईजिली ओवरकम कर सकते हो। आपके दोस्तों के पास वो टेक्निक शायद नहीं हो, तो अगर नेक्स्ट टाइम आपके पास कोई भी फ्रेंड आएगा आपका, तो आप उसको बोलिए कि मैं नहीं बता सकता हूँ, बट यू कैन गो टू द थेरेपिस्ट, ही कैन गाइड यू। थैंक यू सो मच।